हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये स्लीव डिज़ाइन। तो ये देखिए, ये जो स्लीव डिज़ाइन है वो मैंने इलास्टिक से बनाई हुई है। तो ये फुल स्लीव्स है। तो इस तरह की स्लीव आप किसी भी सूट वूट में आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये बनाई है ना, तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। आप इस तरह से आप किसी भी सूट में इस तरह से आप डिज़ाइन बनवा सकते हैं। इससे जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है स्लीव का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो टॉप पार्ट कट कर लिया था। अब इससे हमें पहले नॉर्मल जैसे हम आर्मोल का नाप लेते हैं, आर्मोल नाप लेनी। तो ये 9.5 आ रही है पूरी। तो इसमें मैं हमेशा जो हमारी फिटिंग की आती है इसमें मैं आधा इंच कम करके लेती हूँ स्लीव के लिए। तो मैंने इसमें आधा इंच कम करके 9 इंच रह जाएगी। और ये मैंने स्लीव के लिए कपड़ा काटा हुआ है। तो इसकी जो फुल लंबाई है वो मैंने इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ली हुई है, क्योंकि जो हमें गैदर्स जैसे देने हैं तो इसलिए हमें स्लीव की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा ली, क्योंकि जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो इसमें गैदर्स बन जाएंगे। तो इसकी जो पूरी लंबाई है वो 31 है। और इसमें हम पलटेंगे तो ये हमारे पास 30 रह जाएगी पलटने के बाद। तो ये देखिए, मैंने इसकी जो फुल लंबाई वो 31 है। यहाँ से हमें ये जो चौड़ाई लेनी है वो हमें जितनी हमारी आर्मोल आती है 9 इंच उतनी लेनी है। और ये हमारे खुले भाग से हमें निशान लगाना है ये स्लीव का, जो हम हमेशा लगाते हैं 3 इंच पे। तो आपको ये 3 इंच पे निशान लगाने का, तो इस तरह से तिरछा मिलाने के बाद आपको इसमें पत्ती का शेप देना है। जैसे हम नॉर्मली जैसे स्लीव की डिज़ाइन देते हैं सेम उसी तरीके से आपको इसमें स्लीव की डिज़ाइन दे देनी है। बस आपको इसमें स्लीव में थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा रखनी पड़ती है, जिससे कि जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो उससे जो गैदर्स भर जाएंगे तो वो चूड़ी जैसा जो लुक आता है वो स्लीव का बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप इसलिए स्लीव की लंबाई इतनी तो रखनी 31। अब ये जो बॉटम की है, तो हमारी जो भी स्लीव की बॉटम है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर लेना है। मैंने जो फिटिंग है वो हमारी 4 इंच है और इसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया हुआ है। इस तरह से हमें तिरछा मिला देना है। और इसके बाद हमने जो निशान लगाए हैं इसी पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, हमने कटिंग भी कर ली है। अब हम इसके स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने खुले भाग लिए हैं और ये हमने नीचे से इसको फोल्ड भी कर लिया है स्लीव को। तो ये देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड करने के बाद उल्टे साइड से आपको निशान लगाना है। ये देखिए, ये मैंने फिटिंग के बाद हमारी फोल्ड होने का 31 आई हुई है इसमें। और ये जो हमारे ये खुले भाग इसको नीचे से और ऊपर साइड से दोनों साइड से बराबर करना है। इसके बाद हमने ये 17 इंच पे निशान लगाया है। तो ये जो निशान है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आपको शोल्डर से अपनी स्लीव की लंबाई मैच करनी है इस तरह से शोल्डर से, कि आपको कहाँ से निशान लगाना है। तो मैंने ये 17 इंच से लगाया है, एल्बो के नीचे से लगाया है। आप चाहें तो एल्बो के ऊपर तक जितना आपको जहाँ से आपको इलास्टिक का लुक चाहिए तो उतना लगा सकते हैं, पर मैंने इसको 17 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद ये जो बॉटम है यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपकी फिटिंग की बॉटम हमारी 4 है तो उससे आपको आधा 1 इंच कम लेना है। तो मैंने इसमें आधा इंच कम लिया हुआ है। तो मैंने ये 3.5 इंच पे निशान लगाया है। तो जो हमारी आपको ध्यान रखना, जो भी आपकी फिटिंग की बॉटम हमारी 4 है तो उसमें मैंने 3.5 लगाया। अगर आपके पास 3.5 आपकी फिटिंग की बॉटम हो तो आप 3 पे ही निशान लगाइएगा। इस तरह से आपको आधा इंच कम करते हुए ही निशान लगाना है। ये देखिए, और जहाँ तक हमारे 17 इंच पे मैंने निशान लगाया था वहाँ तक हमें इस तरह से 3.5 पे इस तरह से निशान लगा लेना है। इस पे ही हम इलास्टिक लगाएंगे इतनी लंबी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पूरे में निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से। और इस तरह से हम दूसरे साइड भी इस निशान को डब कर लेंगे। तो जो ये निशान है दूसरे साइड भी आपको छाप लेना है और दूसरे साइड भी ऐसे ही करके इसमें निशान लगा लेना है, जो हमें दोनों साइड से बराबर ही मिलेगा। तो इसलिए आपको निशान चौक से पहले लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको डार्क कर लेंगे जो निशान हमने लगाया है। ये देखिए, मैंने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। तो अभी देखिए, जो मैंने इलास्टिक लिए पतली वाली इलास्टिक है और स्टिच वाली ये काफ़ी स्टिच हो रही है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इलास्टिक लगानी है। इस तरह से पहले आपको रखना है, जो आपने निशान लगाए हैं उसी पे ही आपको इलास्टिक पे सिलाई लगानी है। तो मैंने छोटी सिलाई कर ली थी। तो ये देखिए, इस तरह से आपको खींचते हुए इलास्टिक को लगाना है। ये देखिए, मैं इसको जितना पुश हो रहा है ना मैं उतना खींच रही हूँ इसको। मैं जितना आप खींचेंगे तो उसमें उतने ज़्यादा गैदर्स रहेंगे। तो इसलिए मैंने जो इलास्टिक लगाई है वो खींचते हुए ही लगाई हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ी लूज़ वाली इलास्टिक लेनी है, ज़्यादा टाइट वाली नहीं लेनी। और ये मैंने जो इलास्टिक ली वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी नॉर्मल आती है जो, उस टाइप में ही लेनी है आपको इस तरह से इलास्टिक को। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक साइड लगा लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे जो हमने निशान लगाया था। तो आपको ध्यान रखना है, आपको खींचते हुए ही इस इलास्टिक को लगाना है। ये देखिए, इस तरह से आपको इलास्टिक को लगाना है। अब यहाँ से हम पक्का कर लेंगे। और ये देखिए, जो हमारी इलास्टिक है वो लग गई है। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है ये स्लीव पे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से दिख रही है जो हमारी स्लीव है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको शोल्डर आपने जिसमें भी सूट में या जिस वाली ड्रेस में भी लगा रही है इस टाइप की स्लीव को, उसको अटैच कर लेना है स्लीव को नॉर्मली जैसे हम स्लीव को अटैच करते हैं। तो ये देखिए, इस पहनने के बाद कुछ लुक इस तरह से इसका दिखता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका जो सूट का जो मैंने जिस पे ये सूट के बनाया है, मैंने जिसके लिए ये सूट पे बनाया है ये स्लीव, तो मैं उस सूट की भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो आप उसको जाके भी चेक कर लीजिएगा।